मेरे जो चैनल का मोनेटाइजेशन हुआ था ना वो बड़ा शॉकिंग है। वो उसकी स्टोरी बड़ी थोड़ी शॉकिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ अपने मोनेटाइजेशन की स्टोरी को शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है उसकी वीडियो शेयर की थी और सच में वो मुझे अ, अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके। वैसे भी मुझे आप लोगों के साथ अपनी इस खुशी को तो शेयर करना ही था, क्योंकि ये खुशी आप लोगों की बदौलत मुझे मिली है। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने मोनेटाइजेशन की स्टोरी। तो सच बताऊँ तो मेरे जो चैनल का मोनेटाइजेशन हुआ था ना वो बड़ा शॉकिंग है। वो उसकी स्टोरी बड़ी थोड़ी शॉकिंग है मेरे हिसाब से। जब मैं आपको बताऊँगी तो आप भी बताइएगा कि आपको भी ये वीडियो जो है मतलब कि जो स्टोरी है वो थोड़ी शॉकिंग लगी या नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही और अच्छी वीडियोस शेयर करूँगी। आपको यूट्यूब पर काम कैसे करना चाहिए, मोनेटाइजेशन कैसे होता है, और कभी-कभी कुछ परेशानियाँ आती हैं, कभी-कभी परेशानियाँ नहीं आती हैं। और जो मेरा चैनल यूट्यूब हुआ है ना, मोनेटाइज़ हुआ है यूट्यूब पर, उसमें सच बताऊँ तो कोई परेशानी नहीं आई। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने मन की फीलिंग्स और अपने मन के डर को, जो मैंने कहा था आप लोगों से। तो अ जैसा कि मैंने ना आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी, मैंने कहा था उसमें कि मैं आप लोगों के साथ एक जल्दी ही गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो उस वक़्त ना मेरा जो यूट्यूब का क्राइटेरिया, मतलब कि जो वॉच टाइम जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा-सा इनकम्प्लीट था, पूरा नहीं हुआ था। तो मुझे खुशी थी इस बात की, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जिस दिन पूरा हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को भी शेयर करूँगी। तो जैसे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो वॉच टाइम है ना, वो तो हमें वाईटी स्टूडियो पे पता चलता रहता है कि हमारा जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो मेरा जो वॉच टाइम था वो डे बाय डे ना इंक्रीज़ हो रहा था। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे। और मेरा जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन वॉच टाइम है वो कंप्लीट हुआ है लॉन्ग वीडियो से। और कहते हैं कि लॉन्ग वीडियो से जब वॉच टाइम कंप्लीट होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि शॉर्ट्स में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वॉच टाइम कंप्लीट हो। हाँ, लेकिन ये एक बात है कि शॉर्ट से ना आपके चैनल को रीच मिलती है। ये मैं भी मानती हूँ इस बात को कि शॉर्ट जब हम डालते हैं तो उससे हमारे चैनल को रीच मिलती है। बट मोनेटाइजेशन का जो वॉच टाइम है ना वो इनकम्प्लीट रहता है, नहीं पूरा होता। क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट डाल के देखे हैं लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैंने लॉन्ग वीडियो पर ही फोकस किया, मैंने लॉन्ग वीडियोज़ ही डालती रही। और अचानक से मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है वो बढ़ने लगा। तो बहुत अच्छा लगा, होता है कि अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और जिस वक़्त मेरा ये कोई जनवरी की बात है, डेट तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये है कि जनवरी की ही बात है जब मेरा वॉच टाइम डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा था। तो एक दिन अचानक से सुबह का टाइम था और मैंने अपना वाईटी स्टूडियो जो होता है जिस पे हमें सारी खबर मिलती रहती है अपने चैनल की, तो वो खोला और उस पे मैंने देखा सच में ये तो मुझे पता थी कि मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं पता थी कि वो एक दिन अचानक से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सुबह उठी और मैंने अपना, क्योंकि ना मेरी एक आदत है, सच बताऊँ तो मैं वाईटी स्टूडियो को ना दिन में इतनी बार खोलती हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कहते हैं कि वाईटी स्टूडियो को ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी नहीं होता है वाईटी स्टूडियो को ज़्यादा खोलने से, चैनल पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें उसी से अपने चैनल की सारी जानकारी मिलती है। क्योंकि हम डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर ना तो अपने वीडियोज़ को देख सकते हैं और ना ही वहाँ से कुछ पता कर सकते हैं। तो वाईटी स्टूडियो खोलने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि वाईटी स्टूडियो को बार-बार खोलने से हमारे चैनल की जो रीच है वो कम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सुबह देखा उठकर तो मेरा जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट हो गया था। और मैसेज आया था कि कांग्रेचुलेशन, आपने यूट्यूब का मतलब ये वाला क्राइटेरिया जो है वो भी पार कर लिया है। और जो अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन होता है ना, वो वॉच टाइम जब कंप्लीट होता है, सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, वो तभी ओपन होता है और वो मेरा ओपन हो गया था।
तो उस टाइम पर मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ। मतलब मैंने यूट्यूब चैनल तो खोला है, ठीक है, लेकिन मुझे ना यूट्यूब की ए भी नहीं आती। हाँ, अब आता है यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, हैशटैग, अपलोड करने का तरीका, टाइटल, थंबनेल, ये सब मुझे आता है। बट जो अप्लाई नाउ वाला जो प्रोसेस है वो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, उसकी नॉलेज तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, और मेरा जो बड़ा बेटा है ना, अब बताती हूँ मैं रियल कहानी। तो इस यूट्यूब मोनेटाइजेशन स्टोरी में मेरा सबसे बड़ा जो रोल निभाया है वो मेरे बड़े बेटे ने निभाया है, और वो अपनी नानी के घर गया था। तो मैंने उसे कहा, मतलब वो 1-2 दिन के लिए ही गया था, तो मैंने उसे बताया। फिर उसने कहा कि मम्मी आप चैनल को टच मत करना, कुछ मत करना, मैं आऊँगा तो मैं करूँगा। क्योंकि उसे नॉलेज है, उसे काफ़ी चीज़ें पता हैं। आजकल के बच्चों को आप जानते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी पता होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। तो वो आया और उसने देखा, तो उसने कहा कि हाँ मम्मी, वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और अप्लाई नाउ का जो वो आपका ऑप्शन है जो वो ओपन हो गया है। तो उसने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, और उसने फ़ोन से नहीं किया था, उसने अपने लैपटॉप से किया था। और फिर उसने एक-एक प्रोसेस जो है वो अ, डन किया। मतलब 3 स्टेप होते हैं इसमें। तो पहला स्टेप मेरा जो है वो ईज़िली क्लियर हो गया था, और सेकंड स्टेप भी हो गया था। जब थर्ड स्टेप के नंबर आया तो उसमें हमने सारा फिल कर दिया था, सब कुछ कर दिया था। तो मतलब मन में ना मेरा एक डर था कि जब मेरा चैनल जो है वो आगे मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा, कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए, अननेसेसरी कंटेंट जो होते हैं वो कहीं मेरे चैनल पर ना हो। वैसे मैंने अपने चैनल को ना बहुत साफ़ सुथरा रखा है, मेरे चैनल पर कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे वायलेंस पैदा हो या फिर किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो। तो मुझे लगा था नहीं, मेरे चैनल पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मेरा चैनल रिजेक्ट हो जाए। पहले मैंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा पहले मेरे ना चैनल को पूरा चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अगर ऐसी वीडियो है भी जिस पे कॉपीराइट वगैरह आया हुआ हो कि मेरा चैनल रिजेक्ट ना हो जाए। तो उसने सब कुछ चेक कर लिया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, 1-2 शॉर्ट पर मेरे कॉपीराइट आया हुआ था, तो वो हमने कॉपीराइट जो है वो हटा दिया था। क्रोम में जाकर जो कॉपीराइट होता है ना वो हम हटा सकते हैं आसानी से। और फिर मैंने एक बार फिर मैंने खुद चेक किया, क्योंकि होता है कई बार हमारे हाथ से चीज़ होकर जाती है ना, तो उस पे हमें ज़्यादा विश्वास होता है ना। लेकिन चलो, तो उसने कहा, मतलब मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी चलो आप ही चेक कर लो एक बार। तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है। फिर मुझे तसल्ली हो गई कि हाँ मेरे चैनल पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जिससे मेरे मोनेटाइजेशन पे कोई दिक्कत आए। क्योंकि मन में ना डर तो रहता ही है, कहीं चैनल मेरा रिजेक्ट ना हो जाए या फिर मेरा चैनल अचानक से डिलीट ना हो जाए। बहुत डर था उस वक्त मन में, बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही मेरे बेटे ने तीसरा स्टेप फिल किया तो उसमें आया हुआ था कि 3 हफ्ते लगेंगे। मतलब 3 हफ्ते का जो टाइम था वो दिया था कि 3 हफ्ते बाद अ, आपको पता चलेगा कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। पहले मुझे ऐसा हो रहा था कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लेकिन तब बेटे ने बताया कि मम्मी अभी ना आपको 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या फिर महीना भी लग सकता है, जब पता चलेगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं। तो डर तो ख़त्म हुआ, लेकिन जो तसल्ली थी ना वो ख़त्म नहीं हुई, सब्र था ना वो ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि जब हमारी सालों की मेहनत हमें मिलने वाली होती है और उसमें कोई चीज़ ऐसी आ जाए कि फिर से हमें समय काटना है, उसके लिए इंतज़ार करना है, बेसब्र रहना है। तो फिर मैंने जैसे-तैसे करके अपने मन को समझाया, मैं चलो कोई बात नहीं, जहाँ मैंने साढ़े 4 साल इंतज़ार किया अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ करवाने के लिए, तो वहाँ 2-3 हफ्ते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं ऐसे समझाकर अ, सो गई। और ये रात की बात है, जिस वक़्त हम मोनेटाइज़ेशन का जो अप्लाई नाउ का जो काम है ना वो कर रहे थे ना, ये रात को कर रहे थे मैं और मेरा बेटा। और मेरे हस्बैंड को खबर नहीं थी इस बात की, मैंने उन्हें बताया नहीं था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उन्हें सरप्राइज़ दूँ, और उनके लिए सरप्राइज़ ही था। तो वो कह भी रहे थे, 1-2 बार वो उठे रात में तो उन्होंने कहा भी कि तुम कर क्या रहे हो दोनों के दोनों? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इसका फॉर्म फिल करना है। क्योंकि उस टाइम में ये अपने एग्ज़ाम के भी फॉर्म फिल कर रहा था, तो हमने यही बोल दिया कि फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो चलो वो सो गए, ठीक है। और मैं भी सो गई, लेकिन ना मुझे ना नींद नहीं आई। जब हमने फॉर्म फिल किया और जब हमने तीसरा स्टेप फिल किया,
तो उसमें पता चला कि ऐसा 3 हफ्ते लगेंगे या महीना लगेगा। तो उसके बाद हमने लैपटॉप बंद किया और हम लेट गए। मेरा बेटा सो गया था। तो लेकिन मैं नहीं सोई थी, चैन नहीं था ना इसलिए। तो मैंने एक बार फिर से लैपटॉप नहीं खोला था, लेकिन मैंने अपने फ़ोन में चेक किया था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हुआ, 3 हफ्ते क्यों लगेंगे, जल्दी क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्या कोई दिक्कत आई है या नहीं आई, मतलब कि मन में हज़ारों सवाल थे मेरे। तो मैंने फिर अपने फ़ोन में क्रोम खोला और मैंने अपने फ़ोन में ही चेक किया। जैसे ही मैंने चेक किया, खोला जैसे ही फ़ोन, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को देखा तो उसपे मैसेज आया हुआ था कि आपने तीनों स्टेप जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं और आप यूट्यूब पार्टनर के जो है हिस्सेदार बन चुके हैं। तो सच बताऊँ, मैंने जल्दी-जल्दी से अपने बेटे को जगाया और कहा, मैं मंकू, उसका नाम अंश है, कि उठो उठो जल्दी, देखो बेटा ये मैसेज आया है। तो उसने देखा और फिर उसने अपना लैपटॉप खोला, फिर उसने सारी चीज़ें देखी तो कह रहा है कि मम्मी आपका चैनल तो मोनेटाइज़ हो गया। तो सच में मैं नहीं बता सकती वो खुशी मेरी उस पल की, मैं जानती हूँ और मेरा बेटा जानता है। तो यही थी मेरे यूट्यूब चैनल की स्टोरी। और तो ऐसा ही हुआ था और फिर मैंने नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड के साथ अपने यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन वाली वो है स्टोरी वो शेयर की थी, उनको बताया था। तो वो समझ गए थे कि तुम रात को यही काम कर रहे थे उस दिन। मैंने कहा हाँ। तो वो ही बहुत खुश हुए। और मेरी तो खुशी आप लोगों को पता ही है, जो मेहनत करता है जो यूट्यूब पर हैं वो जान सकते हैं कि जब खुशी का, सब्र का फल मिलता है तो कितनी खुशी होती है। तो वही खुशी मैंने महसूस की थी उस टाइम पर। मैंने, मेरे बेटे ने या फिर मेरे हस्बैंड ने भी, और फिर मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी यूट्यूब मोनेटाइजेशन की जो स्टोरी है वो शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को यूट्यूब की थोड़ी सी चीज़ें हैं वो सिखा सकूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको नहीं पता होती हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं यूट्यूब से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मुझे जवाब अगर अच्छी तरह पता होगा तो मैं ज़रूर दूँगी, क्योंकि देखिए मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाना चाहती कि मुझे आता नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ गलत बता दूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जैसा मुझे पता होगा, जैसे-जैसे मैंने अपने चैनल पर काम किया है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ किया है, वैसी-वैसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बता सकती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और इस चैनल को ऐसे ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ, एक बात कहूँ, जब भी आप मेहनत करते हैं ना तो पॉजिटिव हमेशा रहिए, क्योंकि जब हमारा माइंड और हम जब पॉजिटिव रहते हैं ना तो चीज़ें भी हमारे अनुसार चलती हैं। ये मैंने खुद आजमाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये बात भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और मुझे यूँ ही प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।